हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 को स्टडी करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन पे आते हैं। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। तो कभी भी कोई भी इक्वेशन अगर वन वेरिएबल के फॉर्म में है तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हुए, ग्राफ का मतलब ये, ठीक है, क्वाड्रेंट्स। तो अगर हम इसे क्वाड्रेंट पर रिप्रेजेंट करेंगे तो एक पॉइंट के फॉर्म में कहीं पर आ सकता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ड्रॉ करेंगे तो अगर वो लीनियर है तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी, ठीक है। दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। सो सबसे पहले इन वन वेरिएबल इक्वेशन क्या गिव अप किया गया हमें, y इक्वल्स टू 3। तो सिंपल है, y एक्सिस पर 3 पॉइंट जहां पर वो रिप्रेजेंट कर दो। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है और ये y डैश है। यहाँ पर वैल्यूज को रखते हैं तो 1, ये 2, ये 3, ये 4। यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4। हमें 3 को रिप्रेजेंट करना है वाई एक्सिस पर। हो गया सॉल्यूशन, बस इतना ही करना हमको, ठीक है। वाई एक्सिस पर 3 को रिप्रेजेंट कर देना था क्योंकि ये वन वेरिएबल के फॉर्म में था। ओके, अब इन टू वेरिएबल्स में आती हूँ, y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर x नहीं है। x ना होने का मतलब कि हम 0x ले लेंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे लिखा जाता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर x होना कंपलसरी, तो x नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम लिख देंगे 0x प्लस बी वाई, ठीक है, क्योंकि हम 0x लिख सकते हैं। ये 0x का मतलब 0 ही है और 0 नहीं है, इसका मतलब y इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो भी मिसिंग होगा उसकी जगह पे 0 टेक कर लेंगे। तो 0x प्लस में y इक्वल्स टू 3। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन पर, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या देख रहे हैं, y इक्वल्स टू 3 है और x इक्वल टू कितना है, 0। तो x इक्वल टू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 3 आ रही है। दैट्स मीन हमारा पॉइंट क्या हो गया, 0,3, क्योंकि पॉइंट को हम x, y करके लिखते हैं, ठीक है। पॉइंट्स को हम लिखेंगे x, y के टर्म में। तो अब इसको ड्रॉ करते हैं, 0,3, x 0 हो y 3 हो, वो यही तो पॉइंट है 0,3, ठीक है। मैं फर्स्ट वाले में ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको दो दो अलग अलग फिगर बनाने हैं। एक बार ये पॉइंट रिप्रेजेंट करके छोड़ देना है, फिर सेम एज फिगर फिर से बनाना है और वैसे ही इस पॉइंट पर बस क्या करना है, इस पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इसके पैरेलल, क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल बनाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0x प्लस में 3y, 0x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो वो 0x प्लस में y इक्वल्स टू 3 को रिप्रेजेंट करेगा। बस ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारा इक्वेशन चेंज है, बाकी करना हमें यही सेम चीज है, ठीक है। तो बातें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दूसरा दिया गया है 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, बाकी करना सेम वही चीज है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कहा गया है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 को एक वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो 2x इक्वल टू प्लस 9 उस तरफ जाएगा, -9 हो जाएगा, x इक्वल टू -9/2। ये हमें एक वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा, 2 4 8, राइट, 1/2, ठीक है। आई होप मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना सबको आता होगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिख देंगे और ये वैल्यू इधर लिख दी जाएगी, ये इधर हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके आगे का सॉल्यूशन ध्यान देना। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेंट के फॉर्म में, ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसमें नंबर्स लेने हैं, ध्यान रहे फ्रैक्शन के बीच में हाफ का मतलब क्या होता है, आधा। तो सिंपल सा है, सबसे पहले यहाँ पर वैल्यूज लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। ये एक्स डैश है, वैल्यू किसकी है, ये एक्स की है, तो एक्स एक्सिस पर होगी, वो भी निगेटिव डायरेक्शन में। 4 एंड 5 के 4 पॉइंट समथिंग है, 4 राइट 1/2, इसका मतलब क्या है, 4 और आधा ले लो तो 4 ये हो गया, और हाफ और लेना है तो यहाँ पर हो गया। तो ये वाला पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट करेगा -4 राइट 1/2 को, ठीक है, क्योंकि इस तरफ को हम चल रहे हैं तो 4 तक 4 पहुंचे और उसके बाद आगे हाफ ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म में। अब आते हैं इसका सेकंड रिप्रेजेंटेशन। इसका हम सेकंड रिप्रेजेंटेशन करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में। तो टू वेरिएबल के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें y मिसिंग है तो हम क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 0y प्लस में 9 इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन हो गया। यहाँ y इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कौन सी आएगी, सेम वही जो पिछले इक्वेशन में आई थी, ठीक है। y 0 पुट करने पर x की वैल्यू वही आएगी जो पहले थी, मतलब कि इतना। और रिप्रेजेंटेशन भी हमें सेम एज ऐसा ही करना है, बस क्या करना है कि वहां पर हमें सिर्फ एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना था, यहाँ पर हमें एक लाइन रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जब ये x डैश है, ये x है, ये y है और ये y डैश है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले
जो भी अगर 1 वेरिएबल में है तो वो एक पॉइंट होगा, ठीक है, और अगर 2 वेरिएबल में है तो एक लाइन होगा, ठीक है, बस इतना हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज होनी चाहिए। और अगर इन 1 वेरिएबल है तो सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, दैट्स मीन उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए तो हम पॉइंट इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, एक्स पे इतना देखो, वाई पे 0, कुल मिला के सेम एज वही बात है कि उस पॉइंट को खोजो जिस पॉइंट पर ये है, ठीक है। तो जो पिछले क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किए थे -4 राइट 1/2 यहाँ पर था। इस बार क्या करना है, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देनी है इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर, दैट्स मीन उस एक्सिस पर पैरेलल, ठीक है। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। यहाँ पर वैल्यू क्या है, पॉइंट क्या है, तो अगर हम इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखें तो x, y के फॉर्म में लिखेंगे। तो -4 राइट 1/2 कॉमा में 0। ये बात सभी लोग समझ लो कि पॉइंट को x, y के फॉर्म में लिखा जाता है, दैट्स मीन x की वैल्यू लिखते हैं, y की वैल्यू लिखते हैं, तब जो आता है वो पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट कौन सी चल रही है, -4 राइट 1/2 कॉमा में 0। ओके, तो बस इस, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। ओके, थैंक यू।